तब्दील होगी। रात के काम के अंदर हो या दिन के काम के अंदर हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हो या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हो, मेकाट्रॉनिक्स का हो या न्यूक्लियर का हो, फिजिस्ट हो या केमिस्ट हो, हर फील्ड में, हर फैसेट में, बाप हो, दोस्त हो, रिश्ते हो, इन सब कामों के अंदर डायनामिक्स डिफरेंट होती हैं, पैराडायनामिक्स डिफरेंट होती हैं। हर तरीके को, हर किसी को एक लाठी से नहीं चलाते बच्चों। हर जगह के ऊपर महल डिफरेंट होता है, वज़ा डिफरेंट होती है, कता डिफरेंट होती है, इनकिताब भी डिफरेंट होता है, इर्तिफा भी डिफरेंट होता है। तो इल्म नहीं है उनके पास। और जब 10 सालों के बाद वो एम्बिग्यूटी क्रिएट होती है, जब वो इस्तराब क्रिएट होता है और आगे की दीवार जब गिर नहीं रही होती, दुश्मन दोस्त बन नहीं रहे होते, दोस्त सज्जन बन नहीं रहे होते, लोग इमाम मान नहीं रहे होते हैं, क़यादतें जन्म ले नहीं रही होती, तो फिर शक पैदा होता है और फिर वो पहुंच ही चुका होने वाला होता है। थोड़े से अपने इल्म को मनूवर करना होता है और बड़े बड़े मकामों से वो गिर जाता है। तो 6 साल, 4 साल, 4 महीने या 4 दिन के स्टेशन के अंदर भी इल्म इवॉल्व कर लेता, उस्ताद बदल लेता, इल्म के लिए सफर करता, उस्तादों का लोटा उठाता। इस गरीब फकीर के आगे इतनी पढ़ी लिखी कौम सबर कर लेते, थोड़ी देर कुर्सी पे बैठ जाता, 4 बातें अच्छी नहीं भी लगी थी, शायद छठी बात पे कुछ तुझे तेरे फायदे की चीज मिल जाती। वो सबर यहाँ पर जरूरी था। तो लोग अपना इल्म इवॉल्व नहीं करते, इसलिए मकाम बदलेगा, इल्म इवॉल्व करना पड़ेगा। मकाम बदलेगा, मकाम बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेंगे, इल्म भी बड़ा चाहिए होगा। तो कुछ लोगों बेसकूनी इसलिए होगी क्योंकि कोशिशें तो बहुत हैं, काविशें तो बहुत हैं, मगर इल्म नहीं है। इल्म है तो यकीन की हद तक का नहीं है, यकीन है तो हक्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि सर्टेनिटी भी महज सिर्फ फ्रेजेस और फ्रेजोलॉजी और थ्योरेटिक्स का नाम नहीं होती। उसको किताबी शक्ल से कलेजे में उतारना पड़ता है, फिर उस पर तफक्कुर करना पड़ता है, फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है, फिर फेलियर नसीब होता है। तो वो इल्म जिसको शिकस्त नसीब नहीं हुई वो कुंदन कैसे बनेगा? वो इल्म जिसको वो हार नसीब नहीं हुई वो चट्टान कैसे बनेगा? वो इल्म, वो यकीन कैसे बनेगा जिसने फेलियर का सामना नहीं किया? और मैं और तुम शिकस्त से घबरा गए बच्चों, हम हार से घबरा गए। यहाँ पर ये तो चले थे तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो चली थी तुझे कुछ मकाम पे पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिन एस्पेक्ट से तू आया है, जिन फैसेट से तू आया है, जिन हालात से तू आया है, बहुत सी चीजें मैच्योर हो गई थी मगर बहुत सी नहीं हुई होंगी। उस मकाम पर जो तुझे रिसोर्स चाहिए जीतने के लिए, वो रिसोर्स अल्लाह ने अगर तुझे देना है, वो रिसोर्स तुझे देना है, तो थोड़ी तकलीफ तो तुझे देनी पड़ेगी बेटा, थोड़ी ग्राइंडिंग तेरी करनी पड़ेगी, थोड़ा तुझे तकलीफ में डालेगा अल्लाह। घबरा मत, डर मत, अकेला ही होता है, उस लम्हे में अकेला होता है इंसान। घबरा मत बेटा, मैं तुझे बताऊंगा, आखिरी नुक्ता मेरा यही होगा।